मैंने पिछली बार मेरे सर्वाइवल मोड में एक नेदर पोर्टल बनाया था और उसके साथ विलेज भी ढूंढा था। और इस वीडियो में हमारा गोल होने वाला है कि एक पूरा आयरन का आर्मर और उसके साथ टूल्स भी बनाना है और रहने के लिए एक बेस भी चाहिए। कब तक विलेजर के घर में रहूंगा। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। और माइनिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है स्ट्रिप माइनिंग का और एक तरीका होता है केव में जाके माइनिंग करने का। मैंने स्ट्रिप माइनिंग चूज की क्योंकि मुझे स्ट्रिप माइनिंग अच्छी लगती है। क्या मतलब, मैं केव में जाके मर जाता हूँ। तो मैंने जैसी माइनिंग शुरू की मुझे बहुत सारे आयरन मिलने लगे और मैं उनको माइन करने लगा। मेरा लक मुझे इतना साथ दे रहा था, मैं जहाँ भी जाता माइनिंग करता मुझे उधर आयरन मिल जाता। आप ही देखो, मैंने थोड़ा सा इधर माइन किया आयरन और आगे जाके मुझे फिर से आयरन मिला। मतलब मेरा लक भी ना, आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको बता दूं, मैं ये आयरन वाई लेवल 12 पे माइन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इतने सारे आयरन मिल रहे हैं। और फिर मेरे पास इनफ आयरन हो गया था, इसलिए मैं चला गया ऊपर और रात भी हो गई थी, इसलिए मैं सो गया। और फिर मैं नीचे सो गया और नीचे सोने के बाद मैं चला गया ऊपर। और फिर ऊपर जाने के बाद मैंने बहुत सारे फर्नेस बना लिए और लगा दिए सब आयरन स्मेल्टिंग करने के लिए। और फिर मैंने सब फर्नेस में कोल डाल दिया और उसके साथ साथ में आयरन और भी डालने वाला था। और फिर मैंने ऐसे ही आयरन गोलम को मार दिया क्योंकि आयरन गोलम को मारने का मुझे बहुत शौक है। और फिर मैंने पूरा आयरन आर्मर और टूल्स कंप्लीट कर दिए थे। मतलब हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका था। अब मैं चला गया घर बनाने के लिए। और फिर मुझे ये जगह अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इधर पानी डाल के सब ग्रास निकाल दी। और फिर मैं लग गया वुड के पिलर्स बनाने के लिए। और फिर आप भी देखो मैं कितना अच्छा हाउस बनाता हूँ यार। और फिर मैंने वुडन पिलर्स चारों बाजू में लगा दिए। और फिर पिलर्स लगाने के बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा था। मतलब ये अभी तक तो एकदम सही चल रहा था। और मैं फिर चला गया बाकी का काम करने के लिए। रोली के साथ लॉफ्टी और वेटी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। और फिर मेरे घर का बेस कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैं चला गया वॉल तैयार करने के लिए। और फिर मेरा वुड खत्म हो गया था, इसलिए मैं सुबह करके फटाफट से वुड लाके फिर से वॉल तैयार करने के लिए चला गया। और मैं आपको बता दूं, ये हाउस मैं खुद से नहीं बना रहा। मैंने ये बिल्डर विजार्ड इस यूट्यूब चैनल से देख के बनाया है। और फिर वॉल कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए मैं चला गया डोर बनाने के लिए। और मैंने स्प्रूस का डोर यूज किया है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर विंडोज के बिना घर कैसा, इसलिए मैंने विंडोज लगाना भी शुरू कर दिया। मैं इधर ग्लास के ब्लॉक का यूज नहीं कर रहा, ग्लास के प्लैंक्स का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा भी लगता है और ये ज्यादा मटेरियल लेता भी नहीं। और मैं फिर चला गया पीछे के साइड में ग्लास लगाने के लिए। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर। खूब मक्का दीदी रोली के साथ लॉफ्टी और वेटी ने बढ़ाया हाथ। और फिर मेरा हाउस झोपड़ी टाइप करना चाहता था, इसलिए मैंने जरा सा स्ट्रिप ओक का लॉग इधर लगा दिया। मतलब ये नेचुरली लगाया मैंने, ये अच्छा दिखता है यार, बहुत अच्छा दिखता है। और फिर मैंने इधर ग्लास पेन नहीं लगाया था, इसलिए मैंने इधर फटाफट से ग्लास पेन लगा दिया। और फिर एक ग्लास पेन मेरे काम का नहीं था, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया। और फिर मेरा वॉल का काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैं चला गया रूफ का काम करने के लिए। और रूफ का मैं डिजाइन करने वाला हूँ झोपड़ी टाइप, इसलिए मैंने इधर स्टेयर का यूज किया है। आपको जिसका यूज करना है आप कर सकते हो।
और फिर पूरी एक साइड कंप्लीट करने के बाद हमारी एक साइड कुछ ऐसी दिख रही थी और मैंने इसी तरह दूसरी साइड को भी ऐसे ही कर दिया। और फ्रंट से हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा था। मैंने बीच में भी स्टेयर लगा दी और मैं फिर से बैक की साइड में को चला गया डिजाइन करने के लिए। और फिर बैक की डिजाइन करने के बाद हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा था। कमेंट करना ये बैक से कैसा दिख रहा है। और फिर मैं चला गया फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट में भी बहुत काम बचता था और मैं फ्रंट में जाके पहले तो रूफ का काम करने के लिए चल पड़ा। और फिर रूफ के साइड कुछ ऐसी दिख रही थी और फिर मैं चला गया रूफ की साइड की बाजू डिजाइन करने के लिए। ये भी मैं उसी ही थीम करने वाला था और एक साइड कुछ ऐसी दिख रही थी और एक साइड कुछ ऐसी दिख रही थी। और मैं फिर चला गया बेस डिजाइन करने के लिए और बेस हमारा आगे से कुछ ऐसा दिख रहा था। और फिर मैंने इधर डोर्स लगा दिए और फिर मैं चला गया लैंटर्स लगाने के लिए, क्योंकि लाइटिंग इज सो इम्पोर्टेंट। और फिर लाइटिंग लगाने के बाद मैं चला गया शटर लगाने के लिए विंडोज के। और विंडोज के शटर लगाने के बाद मैं चला गया टेबल बनाने के लिए। और फिर टेबल लगाने के बाद हमारा घर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा था और हमारा घर बाहर से बहुत कंप्लीट हो चुका था, इसलिए मैं चला गया इंटीरियर करने के लिए। स्टोरेज इज सो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं चला गया बैनर लगाने के लिए। और फिर बैनर लगाने के बाद मैंने उसको डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग करने के बाद मैंने आर्मर स्टैंड लगाया। मेरे पास अभी एक ही आर्मर है, इसलिए मैंने उसको 20 लगाया। और पेंटिंग के बाद मैं चला गया किचन को रेडी करने के लिए। और किचन में मैंने फर्नेस, स्मोकर और 2 कैंप फायर भी यूज किए हैं और बैनर भी लगाए। और लैंटर्न लगाने के बाद मैंने कुछ शेल्फ्स भी रखी। और फिर शेल्फ्स लगाने के बाद मैं खुद के लिए एक टेबल बनाया। और फिर क्राफ्टिंग टेबल के बाद मैंने उधर वर्कशॉप बनाया। फिर हमारा घर रेडी हो चुका था। मैं आपको एक बार हमारे घर का टूर दे देता हूँ। तो फिर ये हमारे घर की फ्रंट साइड है और ये हमारे घर की साइड है। और आपको मैं हमारे घर की बैक दिखा देता हूँ। यह कुछ हमारी ऐसी बैक दिख रही है। आप मेरे घर को 10 आउट ऑफ कितने नंबर दोगे? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। फिर ये साइड है और फिर मैं आपको हमारा इंटीरियर दिखाता हूँ। मैंने इधर फेंस डोर लगाए हैं। फेंस डोर लगाने खोल देता हूँ फटाफट से। डोर लगाने के बाद ये कुछ हमारा इंटीरियर है। आपको अच्छा लगा या फिर नहीं ये मुझे बता देना। मैं इधर रिस्पॉन्ड पॉइंट सेंड कर देता हूँ और कमेंट में जरूर बताना 10 में से आप कितने नंबर दोगे। तो सब्सक्राइब टू द चैनल।